चुनाव आयोग आज से 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है। इन राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाता हैं और यह प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के पब्लिश होने के साथ पूरी होगी। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाना है। हालांकि इसका विपक्ष के नेताओं की तरफ से विरोध जारी है। मुझे एक बात बताइए, बिहार की एसआईआर से हासिल क्या हुआ? कहा बड़े घुसपैठिए घुस गए भाई, कहाँ है घुसपैठिए? एक वोटर नहीं मिला जो विदेश का हो। आज का आंकड़ा आज ही निकला है। न सीमांचल में सबसे ज़्यादा शक सीमांचल पे कर रहे थे ये लोग, एक भी ऐसा वोटर नहीं निकला और फिर से घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। अरे घुसपैठिए अगर आ गए हिंदुस्तान में तो गलती किसकी है? सरकार किसकी है? निज़ाम किसका है? जिसका निज़ाम है पहले वो इस्तीफा दे, फिर घुसपैठियों की बात करें। तो एसआईआर वोट काटने की एक षड्यंत्र है, साजिश है। जब भी एसआईआर या पुनरीक्षण हुआ है 2 साल का समय चाहिए और ऐसा लगता है जैसे दबाव डालकर इलेक्शन कमीशन पर, अंदाजा है मेरा, उन्हें उन राज्यों में पुराना इतिहास नहीं देख रहे हैं, पुरानी परंपरा नहीं देख रहे हैं। एसआईआर करने को कहा जा रहा है जहां चुनाव 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर। तो एसआईआर हो, सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन हो, परंतु जिन राज्यों में 2 साल में चुनाव होने वाले वहां एसआईआर नहीं होना चाहिए। जबकि विपक्ष के हमलों को लेकर एनडीए के नेता जवाब दे रहे हैं और एसआईआर को सही प्रक्रिया बता रहे हैं। एसआईआर होने से कम ऐसे सब व्यक्तियों की पहचान हो जाएगी और फिर इनको वोटर लिस्ट से निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि वोटर लिस्ट लोकतंत्र की आत्मा है और उस कारण से केवल उसमें उन्हीं लोगों के नाम होने चाहिए जिनकी पात्रता है। चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। अरे इसलिए क्या भारतीय के लिए, जो भारतीय नहीं है उनके लिए प्रतिवाद कर रहे हैं, बट कमीशन ने तो कहीं कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, क्या बीजेपी ने भी कहा नहीं कि भाई ये जो हिंदू आए हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, उनको जो भी आए हैं उनको हम शेल्टर देंगे, उनको हम किसी तरह नागरिक बना के वोट देने की लायक बनाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जो मुस्लिम वो भी वोट देंगे, लेकिन इसके अलावा कौन है जो है अभारतीय, जो भारतीय नहीं है उनके लिए मिशन कर रहे हैं। एसआईआर के बारे में परसेप्शन गलत किया था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। बिहार में एसआईआर हुआ, किसी को कोई शिकायत नहीं है। ये लोग वोट चोरी कह रहे थे। अब तो मालूम है, ये तो भाषण में भी एक लाइन नहीं बोलते इसके बारे में। तो पूरे देश में एसआईआर शुरू हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि एसआईआर का दूसरा चरण है। इससे पहले बिहार में भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को जारी की गई थी। इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना भी है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल ना हो।